अगर आपको खुजली हो रहा है बॉडी में, कहीं भी खुजली हो रहा है, यानी जैसे ही खुजाते हैं तो रेसेस से पड़ जाते हैं, सूखी खुजली होता है, पता नहीं लग पा रहा कि आखिर माजरा क्या है, क्या वजह है, ये आखिर इतना खुजली क्यों हो रहा है। कई लोगों के दाने हो जाते हैं, कई लोगों को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन शरीर में खुजली चलता रहता है। देखिए ये सब कुछ ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये धूल मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं, या पानी के जरिए आपके शरीर में बैक्टीरिया गया है, किसी फूड के जरिए गया है, या फिर शरीर पर अधिकतर पसीना रहता है, या आप नहा के निकलते हैं तो पानी को अच्छे से पहुंचते नहीं है, उस वजह से बैक्टीरिया आपके शरीर पर जम जाता है और धीरे धीरे ये खुजली करता है। अब हमको चाहिए इसको मिटाने के लिए एंटी बैक्टीरियल चीजें जो उस बैक्टीरिया को खत्म करें। ध्यान रखिए, अंदर से भी खत्म करना है और ऊपर से भी खत्म करना है। तो अंदर से खत्म करने के लिए रोजाना कम से कम 10 नीम की पत्तियों को 1 गिलास पानी में उबाल के रोजाना पीजिए। विश्वास कीजिए, इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। आप इंग्लिश मेडिसिन जो भी ले रहे हैं ना, वो कुछ दिनों के लिए फायदा दे देंगी, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। नीम की पत्तियां वाकई में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, शरीर में सूजन रोधी होती है, यानी खुजली की समस्या, कोई भी बैक्टीरिया की समस्या में नीम बहुत फायदा करता है। इसका रोजाना काढ़ा बना के पीजिएगा, ये सबसे अच्छा उपाय है। चाहे तो इसमें आधा चम्मच ऊपर से हल्दी भी डाल के इसको उबाल लीजिएगा और फिर पीजिएगा, ध्यान रखिए। इसके अलावा अब मैं आपको लेप बता रहा हूं जो आपको अपनी बॉडी पर लगाना है जहां पर खुजली होती है। अब हम वही चीजें उठाएंगे, एम्फ्लीमेंट्री गुण वाली और एंटी बैक्टीरियल गुण वाली, जो इस बैक्टीरिया को खत्म करे। तो इसी नीम की पत्तियों को आप पीस कर भी इसका लेप लगा सकते हैं। चाहे तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स कीजिएगा और इसको मिला के अपनी बॉडी पे लगाइएगा जहां आपको खुजली है, और 15-20 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसको ठंडे पानी से धो लीजिएगा और अच्छे से पोंछ लीजिएगा। ठीक है, नीम और नारियल ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। नारियल तो मैं वैसे भी आपको बताता हूँ कि आपका अगर पूरे शरीर में नारियल की मालिश भी करती है ना, तो आपके शरीर में कभी खुजली की समस्या नहीं होती है। और ऊपर से इसमें नीम मिला लिया तो इसके गुण और भी दोगुने हो जाते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा जेल है, एलोवेरा का पौधा है, तो उसकी जेल निकाल के अपने बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, उसको भी मल सकते हैं। ये भी खुजली के लिए बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, विश्वास कीजिए। तो आप निश्चित अगर इन उपायों को खुजली के दौरान करते हैं, जो सूखी खुजली होती है, तो निश्चित आपको बहुत फायदा होने वाला है। शरीर पर एलर्जी कई प्रकार की होती है, ध्यान रखिए। अब कौन सी आपको एलर्जी है जो मैं बता रहा हूं, अगर उस तरह की खुजली है तो आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस का दिक्कत है, ठीक है, या फिर शरीर पर ये मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, स्किन पर जगह जगह मोटी मोटी गांठें पड़ जाती है, वो चीज़ें अलग हैं, उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन सूखी खुजली है, छोटे छोटे हल्ला हल्ल से दाने निकल जाते हैं, तो निश्चित आपको ये फायदा जरूर करेगी चीज़ें। धन्यवाद।